बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद्बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मिटे दोषा, सहज पाए चित संतोषा। गुरुपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल कौस पर वश ना चलता। सत्य धर्म की रीत सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मर को सरसाए। सतगुरु जी ने की नींद आया, निज भगतन को आन जगाया। करण जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री आनंदपुर की दरा, तीर्थ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु, प्रगटाया जो भव का सेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसके निर्माता। फहराई निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुरु के चरणी, जाकी महिमा जाए न वर्णी। भक्ति की यहाँ सुर सरदारा, तम आनंद ब्रह्म विचारा। गुरु तीर्थ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भव तरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन, श्री आनंदपुर, श्री आनंद शांति भवन। प्रातः स्मरणीय नैनाभिराम जीवन धन श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाह जी का पुण्य स्मारक है, श्री आनंद शांति भवन। यह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में स्थित है। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि बनी हुई है, जिस पर श्री सद्गुरुदेव महाराज की
श्री तृतीय पातशाह जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। श्री आज्ञानुसार यहाँ पर सायं समय सब गुरुमुख प्रेमी जन मिलकर नित्य प्रति आरती पूजा किया करते हैं। इस विशाल भवन में हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं। प्रेम अवतार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज की अलौकिक छटा, दिवाकर की तेजोमय प्रभा तथा प्रेम की दीप्यमान घटा प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में प्रतिबिंबित होती है। ऐसा आकर्षण जो विलक्षण आत्म आनंद से पूर्ण कर देता है। सुंदर सिंहासन की साज सज्जा मणि माणिक तथा रत्नों की प्रभा को लज्जित कर रही है। गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर बैठकर ध्यान में लीन होते हैं तो सचमुच ही वैकुंठ धाम में विराजमान श्री हरि का साकार रूप के दर्शन पाते हैं। इस अपरिमेय आह्लाद पूर्ण स्थान की तुलना अंड ब्रह्मांड किसी से नहीं की जा सकती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री आनंद शांति भवन की नींव निज कर कमलों से रखी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में को बुलाकर फरमाया कि श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पावन स्मारक स्थल की रूपरेखा ऐसी बनवाओ कि जो सृष्टि में के ऐतिहासिक स्थानों से अत्यधिक सुंदर, भव्य एवं अद्वितीय छटा लिए हुए हो। इस पर नक्काशी एवं गुंबज का आकार श्री मंदिर की भव्यता को उजागर करने में सक्षम हो। इसके निर्माण में लगने वाली धनराशि के लिए तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत की सब दैवी शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नवनिधियाँ याचिका बनकर श्री चरणों में समर्पित होने के लिए तत्पर रहती हैं। इस कार्य की सेवा संभार हम आपको सौंपते हैं। आपने अपनी सेवाओं, अन्य सेवाओं के साथ साथ दिन रात पूर्ण निष्ठा और लगन से इस सेवा में समय दिया। श्री तृतीय पातशाह जी के प्रेम में विभोर सभी श्री आनंदपुर वासी, शरणागत, स्थायी निवासी तथा बाहर से आए हुए सत्संगी जन एवं संगतें सब प्रातः एवं सायं समय सामूहिक विशेष सेवा में अत्यधिक समय देते। आपका श्री चरणों में अपरिमित प्रेम तथा अनन्य रूहानी संबंध था। नींव की खुदाई के समय आप सायं समय श्री आरती से पहले पहुंचकर चारों ओर चक्कर लगाते कि कहीं कोई किसी स्थान पर अंदर बाहर आने जाने के लिए व्यवस्था में कमी तो नहीं है। आप लिंटल के समय भी स्वयं वहाँ पर सम्मिलित होते। एक बार बरामदे में की दीवार पर बीम डाला जा रहा था। सब गुरुमुख नीचे से ऊपर तक मसाला चढ़ाने की सेवा में व्यस्त थे कि सबसे ऊपरी मचान गो का तख्ता मध्य में से टूट गया। उस पर 4 गुरुमुख खड़े थे। एकदम से खलबली मच गई। 20-25 फुट से जो गुरुमुख नीचे गिर जाएंगे उनको अत्यधिक चोट लग सकती है और हड्डी भी टूट सकती है। आप उस समय नीचे सेवा में व्यस्त थे। अचानक आपने ऊपर की ओर देखा और अपने कर कमल से बीम पर खड़े हुए भक्त महात्माओं को इशारा किया। आश्चर्य, महान आश्चर्य।
बीम पर खड़े हुए महात्मा भगत अत्यधिक घबराहट होने पर भी सुरक्षित रहे। मचान पर खड़े हुए चारों गुरुमुखों में से दो एक तरफ बल्ली के पास जा पहुंचे, दो दूसरी तरफ। वहां पर वे तख्ते बल्लियों के साथ बंधे हुए थे। नीचे से ऊपर तक मचान पर खड़े हुए गुरुमुख भी हैरान थे कि ये घटना 10 मिनट में कैसे घटित हुई। और एक चमत्कारी संकेत को पाकर सब सकुशल रहे और प्रसन्नचित्त हो अपनी अपनी सेवा में जुट गए। सेवा की समाप्ति पर आपने भक्तों को फरमाया, सब ठीक हो गया, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। वे भक्त अचंभित हो आपके मुखमंडल की ओर निहारने लगे। उस समय ये कौन जान सकता था कि रूहानी शक्तियों के मालिक सबके मध्य में विराजमान है। श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जब भी श्री आनंदपुर में कृपा करते तो यहाँ के निर्माण कार्य एवं रूपरेखा को देखकर मंद मंद मुस्कुराते। आपको बुलाकर प्राय यही फरमाते कि योग्य अधिकारी ही परमार्थ के इस महान कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अब सारा कार्यभार आपको ही संभालना है। आप ही इस दरबार की गौरव गरिमा को पराकाष्ठा तक पहुँचाकर कीर्ति स्तंभ बनाएंगे। आपने नतमस्तक हो श्री चरणों में विनय की कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी के आशीर्वाद एवं कृपा से सब फलीभूत होगा। महान विभूति श्री परमहंस अवतार जी के इस महामहिम स्थान पर पहुँचते ही दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन करते ही आत्म आनंद की अनुभूति होने लगती है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठती हैं। स्वयं देखे हुए एवं अथवा सुने हुए मधुर मधुर लीला के दृश्य जीवन में कई नई नई स्फूर्ति भर देते हैं। गुरुमुख प्रेमी अथवा जिज्ञासु जो भी तन्मय होकर श्री आरती पूजा करते हैं, उनकी सुरती आत्म विभोर हो झूमने लगती है। इस आनंद का वर्णन वाणी से परे है। जिसने इस आनंद को पाया, गूंगे गुड़ स्वाद की भांति उसने ही इस अमृत का पान किया। प्राण धन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाह जी के स्वरूप में रूहानी जानशीन हुए। उस समय इस पावन स्मारक का काफी कार्य शेष था। अभी इस भवन की 4 दीवारी ही बनी थी। छत एवं अन्य सब कार्य अपूर्ण थे। आपने इस पुण्य स्मारक को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाया। इस विशाल भवन के प्रांगण तथा दीवारों को संगमरमर से पूर्ण करना तथा भव्य रूप प्रदान कर साज सज्जा से युक्त करना शेष था। यहाँ पर संगमरमर का कार्य करवाने के लिए महात्मा नित्य प्रेमानंद जी को नियुक्त किया। आप स्वयं भी यहाँ पर आकर विराजमान होते। महात्मा जी को पत्थरों पर नक्काशी का कार्य समझाते हुए गैलरी के जंगलों की रूपरेखा बनाकर कारीगरों को पास बुलाते। इस महान कार्य को किस प्रकार पूर्ण करना है ये सब समझाते। कारीगर आश्चर्य में पड़ जाते कि ये महापुरुष इस कलाकृति को कैसे जानते हैं। मुखमंडल की प्रभा को निहारते हुए कई बार वे विनय करते कि वास्तव में आप इलाही नूर लिए अवतारी पुरुष हैं। इस निर्माण अधीन कार्य को पूरा करने में काफी वर्ष लग गए। आपने एक बार श्री वचन फरमाए कि महापुरुषों के पावन स्मृति स्थल आध्यात्मिकता के साकार स्वरूप युग युगांतरों तक शाश्वत एवं अमर रहते हैं। यहाँ पर हजारों लाखों
श्री दर्शन कर लाभ उठाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के स्मृति पटल पर अंकित होकर साकार बन उन्हें हर्षाते हैं। यही है हर युग में महापुरुषों की अकारण कृपा का प्रमाण। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। ऊपर गैलरियों एवं छत पर चढ़ने के लिए बरामदों में चारों कोनों पर चक्करदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। बरामदे की छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस विशाल भवन की दीवारों, प्रांगण तथा संपूर्ण भाग को संगमरमर से निर्मित किया गया है। श्री आनंद शांति भवन श्री आनंद सर की लहरों के साथ अपूर्व शोभा को लिए हुए प्रेमी हृदयों को सरसा रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद शांति धाम। मर्यादाओं के उन्नायक, पूर्ण तत्ववेत्ता, करुणा अवतार श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाह जी की श्री समाधि का स्थान श्री आनंद शांति धाम। यह श्री आनंद शांति भवन के बाईं ओर स्थित है। श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाह जी ने श्री चतुर्थ पातशाह जी के पावन श्री समाधि स्थल पर 16 जुलाई 1970 वीरवार सन 1970 गुरुवार के दिन दिव्य प्रतिमा स्थापित की। यहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियुक्त गुरुमुख करने लगे। 2 जून 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार ज्येष्ठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। 2 जून 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार ज्येष्ठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थान को भव्य भवन का रूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उस समय यहाँ मशीनें यानी जेसीबी, पोकलेन, खुदाई की मशीन इत्यादि अन्य साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। आपने यहाँ विराजमान होकर सभी आनंदपुर स्थायी निवासी तथा बाहर से सेवा के लिए आए हुए गुरुमुखों को फरमाया, आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुख सेवक हैं। आप सब श्री दरबार की सेवा में निरत हैं। विशेष एवं महान सेवा के दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलते हैं, इसलिए सभी स्थायी निवासियों के लिए 1 घंटा यहाँ सेवा करना आवश्यक है। बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी जितना अधिक समय सेवा करना चाहें कर सकते हैं। स्थायी निवासी भी अपनी सेवा के अतिरिक्त जितना समय देना चाहें दे सकते हैं। अपने समय में भक्ति का अमूल्य सरमाया अधिक से अधिक संचित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुमुख प्रेमी अपनी नियुक्त सेवा के अतिरिक्त यहाँ सेवा में भाग लेते। आप भी स्वयं यहाँ पर
2-3 घंटे प्रतिदिन अथवा कभी कभी पूरा दिन ही श्री दर्शन देकर प्रेमियों में निष्काम सेवा की अद्भुत उमंग भरते। सभी प्रेमी गुरुमुख आपके श्री दर्शन व सेवा करते तो उन्हें अंतरात्मा में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। एक दिन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, यहाँ श्री आनंद शांति धाम पर आत्मिक आनंद अत्यधिक होता है। सुरती तो सेवा करते करते आपके श्री दर्शन में ऐसे तल्लीन हो जाती है मानो गगन मंडल में विचरण कर रही हो। घर में ऐसा क्यों नहीं होता? सभी प्रेमियों को जो वहाँ पर सेवा कर रहे थे उन्हें सामने बिठाकर आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष अजर अमर अजन्मा एवं शाश्वत ज्योति स्वरूप होते हैं। आत्मा अजर अमर और सत्य है। इस आत्मा को भी आनंद तथा सुख की अनुभूति तब ही होती है जब उसका सत से मिलाप होता है, सत का संग मिलता है, महापुरुषों की समीपता मिलती है और नाम शब्द की दीक्षा मिलती है। साकार सदगुरु के श्री दर्शन की दिव्य किरणों एवं निराकार शब्द की डोर में जब सुरती बंधती है तो आत्मिक आनंद की लहरों में आत्मा झूमने लगती है। निराकार परमात्मा साकार स्वरूप जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए संत रूप में अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के नियम अनुसार अवतारी विभूतियाँ जीव आत्मा को सत स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अवतार लेती रहती हैं। महापुरुषों के स्मारक भी उनके साकार स्वरूप हैं। उनकी दीप्यमान दिव्य किरणों का आलोक शाश्वत एवं अमर है। तभी तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचकर जीव आत्मा आनंदित होती है। सुरती को सदा इसी ध्यान में लगाए रखोगे तो सदा सदा के लिए जीवन आनंदमयी बन जाएगा। संसार में आनंदमय जीवन बिताते हुए भक्ति के नियमों को निभाते हुए लोक सुखी परलोक सुहेला बनाए, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस प्रकार आप श्री वचनों द्वारा सेवकों में नवीन उमंग नवीन तरंग भरकर उनके जीवन को खुशियों से सराबोर करते हुए इस विशाल रचना के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते गए। महामहिम परम पूजनीय इस स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस का समारोह 22 जनवरी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन चरित्र की झांकियों को उजागर करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ साथ 20 अप्रैल शुभ राज तिलक का दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति दिवस 2 जून शुभ भंडारे के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार यह स्थल संगमरमर की शिलाओं से जब निर्मित होने लगा तब आपने महात्मा अमर विचारानंद जी को इस सेवा के लिए नियुक्त किया। इस स्थान की रूपरेखा अनुसार यह भव्य भवन संगमरमर की शिलाओं से सुसज्जित होकर तैयार हुआ। इसकी छत पर चढ़ने के लिए बरामदे में सीढ़ियां बनाई गई तथा छत पर चारों कोनों पर गुमटियां हैं। इस सुरमय भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। यह श्री आनंद सर के पश्चिम में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मानसरोवर में राजहंस। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल
श्री शांति भवन भजन अभ्यास का पावन स्थल, भक्ति का गौरव लिए हुए महातीर्थ श्री आनंदसर के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुले विशाल स्थान पर एक छोटा सा शीशे का कमरा बना हुआ था। इसी स्थान पर परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज विराजमान होकर सायं समय प्रेमी गुरुमुखों को नाम का जाप करवाया करते थे और सुरत शब्द योग की सब विधियों भी समझाया करते थे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने दूरदरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर टीनों की छत और खपरैल डलवाकर भक्तों को इस स्थान पर 1 घंटा नियम अनुसार भजन अभ्यास करने की श्री आज्ञा फरमाई। यहाँ लकड़ी का एक भव्य सिंहासन बनवाकर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान की। सभी गुरुमुख जन श्री आज्ञा पाकर यहाँ भजन अभ्यास और ध्यान में बैठने लगे। आपकी दिव्य मौजों में से एक मौज ने श्री आनंदसर के तट पर ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री शांति भवन की ओर ध्यान आकर्षित किया। धूमधाम से नव्य भव्य रूपरेखा ने इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करने का संकल्प किया। कुछ समय के लिए भक्तों की ओर भजन अभ्यास का स्थल नियुक्त किया गया और यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया। समय पर यहाँ पर सब महात्मा एवं भगत जन श्री आरती पूजा के पश्चात 1 घंटा सेवा में सम्मिलित होते। आप भी उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहे। ये कई बार सेवा और भजन का महत्व बतलाते हुए प्रवचन फरमाते। सब अंदर के सेवादारों को भी यहाँ 1 घंटा सेवा करने का आदेश देते। श्री आनंदसर के तट पर कई बार भक्तों को नाश्ता करवाते, भोग लुटाते, रहस्य में प्रवचनों का उद्घाटन करते। श्री आनंदसर की लहरों से शीतल वायु के झोंके श्री चरण स्पर्श करते। समीप ही उद्यान में अमराइयाँ झूमझुमाती हुई खुशियों के गीत सुनाती। भगत जन ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर महाप्रभु जी के उपकारों का गुणानुवाद गाते। इस स्थान को संगमरमर की शिलाओं से भव्य रूप प्रदान करने की दिव्य मौज उठी। यह कार्य अति धीमी गति से संपन्न होना था, इसलिए यहाँ पर श्री सिंहासन जी के आसपास थोड़े से ही स्थान पर संगमरमर लगवाया गया। इस कार्य के चलते एक बार महात्मा संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परम दयाल जी के शुभ जन्म स्थल छपरा बिहार पर एक सुंदर भव्य स्थान निर्मित होना चाहिए। श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव कब रखी गई, यह भी एक महान महत्वपूर्ण दिवस है। आप इस विनय को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। पुनः फरमाया कि ये कार्य अवश्य संपन्न होगा। श्री शांति भवन अभ्यास स्थल को आकर्षक मुक्तामणियों की झालरों से सुसज्जित करवाया। इसकी साज सज्जा में मानो सूर्य, चांद, सितारे सम्मिलित होकर इठला रहे थे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने इस नवनिर्मित स्थान पर 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, भक्ति परमार्थ के उन्नायक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की दिव्य और अति मनोहर प्रतिमा को इस श्री शांति भवन में बने अनुपम सिंहासन पर
निज कर कमलों से पूर्ण हर्षोल्लास से विराजमान किया। श्री आरती पूजा एवं भजन अभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आज का दिन शुभ दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, जिन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आजाद कराने के लिए सूरत शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ अवतरण दिवस है। इस श्री शांति भवन भजन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है, जहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर अपनी सूरत को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जन्म का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में जीवन में सफलता प्राप्त कर आनंद मगन रहेंगे। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेक जीव जो जिज्ञासु हैं, उन्हें भक्ति की अभिलाषा है, जिन्हें वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी एवं शांत में देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करे, केवल भक्ति के विचार हों, सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चे सुख से भरपूर हो सके। ऐसा प्रयत्न करे कि यह जीव के कल्याण के जो साधन बनाए हैं, जो सूरत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है, ताकि गुरुमुख यहाँ आकर भक्ति से अधिक समय देकर रूह की प्यास बुझा सके और सच्चे सुख को प्राप्त कर सके। यह इंसान की अपनी चीज है जो जीव आत्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा एवं आरती पूजा के साथ साथ भजन का नियम भी जरूरी है। इस स्थान पर बैठकर 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर करें। यह नियम यहाँ ही लागू नहीं, संसार में गुरुमुख कहीं भी रहते हो, देश में हो या विदेश में हो, यह उनका फर्ज हो जाता है जितना हो सके 24 घंटों में से ज्यादा समय भजन करें। 1 घंटा तो जरूर करें। जो भजन अभ्यास में सुरती लगाएंगे त्यों उनको भक्ति और रूहानियत का लाभ प्राप्त होता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके वचनों पर अमल करके, जिनके वचन आदि जुगादि सच हैं, अपने जीवन को सुखमयी व शांतमयी बना लेते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीव आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया और प्रसाद बांटा गया। सहस्रों की संख्या में प्रेमी जन यह श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। श्री आज्ञानुसार यहाँ पर नित्य प्रति प्रातः सायं नियुक्त महात्मा जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस पर यहाँ श्री आरती पूजा का
कार्यक्रम सामूहिक रूप से संपन्न होता है। श्री परम दयाल जी के महान उपकारों तथा जीवन चरित्र के अमूल्य संस्मरण को उजागर किया जाता है। हर्षोल्लास से गुरमुख प्रेमी आभार प्रकट करते हुए गुणानुवाद गाते हैं। श्री शांति भवन कुछ वर्षों पश्चात संगमरमर की शिलाओं से निर्मित हुआ। चारों ओर की गैलरी, बरामदे तथा प्रांगण व अन्य सभी आवश्यक स्थान भी भव्य नव्य रूप में रूपांतरित हो गए। एकांत प्रशांत सुरभित वायु युक्त वातावरण में यह प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भजन अभ्यास के लिए उत्सुकता बढ़ता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। दिव्य अलौकिक तेज पुंज मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परम दयाल जी की श्री छवि का ध्यान करते ही अंतरात्मा परमात्मा में विलय होने का आभास देती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजन अभ्यास की संजीवनी से सब दुखों से त्राण मिलता है और काल व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। यह भवसागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजन अभ्यास एवं ध्यान करते हैं, उनके अंतर के कपाट खुल जाते हैं और सुरती उच्च लोकों में विचरण करने लगती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार प्रत्येक पर्व पर यहाँ सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस निश्चित समय में संयुक्त रूप से सभी गुरुमुख जन सत्संग का लाभ उठाते हैं। भजन अभ्यास केवल महात्मा जन एवं भक्त जन ही यहाँ बैठकर करते हैं। आपने अपनी मौज से महात्मा संतोषानंद जी को अपने समीप बुलवाकर पावन वचनों से में फरमाया, महात्मा जी, हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया था कि आप श्री अनंतपुर का निर्माण एवं विकास करो। महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली यहीं पर है। जो श्री अनंतपुर आएगा उसे सारे तीर्थों का फल स्वयं में ही प्राप्त हो जाएगा। उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आज श्री शांति भवन में श्री परम दयाल जी को विराजमान किया गया है, तो समझो कि उनका पावन जन्म स्थल है। यही उनका पावन जन्म स्थल है। और परमार्थ भक्ति के जाजवल्यमान भास्कर श्री परम दयाल जी इस धरा पर अवतरित हुए। उसी दिन ही श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यही महापुरुषों के गुप्त संदेश होते हैं। हमने आपकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। महात्मा जी इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर नतमस्तक हो गए और हृदय से श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। कुछ प्रबंधकों ने परस्पर विचार विमर्श किया कि निवास स्थान से इतनी दूर ध्यान भजन के लिए आना कठिन प्रतीत होता है। इसके लिए श्री चरणों में विनय करें कि एक स्थान आवास स्थान के पास भी होना चाहिए। अभी 2-4 दिन ही व्यतीत हुए थे कि पुनः उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने महापुरुषों की अगम अव्यक्त महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हम ये समझते थे कि भजन अभ्यास का नित्य नियम पूर्ण करने के लिए इतनी दूर आना अत्यंत कठिन होगा, परंतु ये स्थान तो मानो हमारे तन प्राण में आत्म रूप से में स्थित हो गया है।
इसका प्रभाव आत्मानंद की अनुभूति सदा आकर्षित करती है और यह स्थान अब समीप भी लगने लगा है। सचमुच ही यहाँ पर बैठते ही सुरती आंतरिक उच्च लोकों को की ओर उड़ान भरने लगती है और जीवन अमृत रस धारा में डुबकियां लेने लगता है। महाप्रभु जी ने पर्व के दिन साय समय यहाँ पर कृपा फरमाई। उन्हीं प्रबंधकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री आनंदपुर में हो रही महान रचनाओं को देखकर अति विस्मय होता है, बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है, परंतु इनका समाधान व्यक्त अव्यक्त रूप से शीघ्र हो जाता है। यह आपकी कृपा से ही संभव है। श्री वचन हुए श्री आनंदपुर का कण कण भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ का वातावरण उसी अनुरूप ही मुक्ताकरणों से संपूर्ण है। जहाँ जिस स्थान का निर्माण होता है वहाँ पर ही महापुरुषों की विशेष कृपा उतरती है। उस स्थान का प्रभाव उन्हीं गुणों से संयुक्त हो जाता है। यह प्राकृतिक विधान है। श्री शांति भवन जीवन के अति उच्च ध्येय का पूरक, जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन वन निराली सुषमा से शोभायमान है। प्रेमी गुरुमुख श्री वचनानुसार भजन अभ्यास करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।